Hi everyone, good morning. So we had a very exciting game yesterday, uh, MI versus Bangalore. As we had anticipated, it was a clash of the giants. तो काफी समय बाद हमें वैसा इंटरेस्टिंग उस तरह का नील बाइटर काइंड ऑफ गेम मिला। वो गेम मतलब और काफी पेंडुलम गेम भी था। हमें तो लग रहा था भाई ये तो बहुत वन साइडेड हो रहा है, पर ही तुमने तो बोल भी दिया था फिर से वन साइडेड हो गया। भाई लेकिन देखो। सरल तुम ही चालू करेंगे भाई, कैसा लगा? देखो भाई, मतलब वो रवि शास्त्री ने नहीं बोला एक बार एपिक 2 मिनट के लिए एकदम हिल चुका था मैं जब हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहा था। लेकिन इट वाज अ गुड गेम अगर हम बैटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और टॉस के बाद मेरे को ऐसा लगा था कि एडवांटेज 65, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने केकेआर को निपटाया था इनिशियली, ट्रेंट बोल्ट और उन्होंने, और फिर आज बुमराह भी थे। लेकिन और वो स्टार्ट भी वैसा मिला ही, शायद फिल सॉल्ट को दूसरी बॉल पे बोल्ड मारा जबरदस्त, ट्रेंट बोल्ट ने अपना ऑथेंटिक हाँ। ट्रेंट बोल्ट स्टाइल बॉल अंदर आया। लेकिन असली मजा तो यार पाटीदार की बैटिंग देखने में आया। इनफैक्ट विराट से भी ज्यादा मजा आया जो रख रख के मारा है ना उसने मुंबई को। और बहुत टाइम का जिंक्स था यार, मुंबई में हम जीत नहीं रहे थे 10 साल से, तो शायद इस साल हमारा वही सिस्टम चलेगा, चेपॉक में जीते अब मुंबई जीते हैं। शायद हम जिन घर के मैच इ- कम जीतेंगे और बाहर के मैच ज्यादा जीतेंगे। ईडन गार्डन जीत गए, चपॉक जीत गए, वानखेड़े जीत गए, भाई बिग वानखेड़े थ्री जीत गए। यस। तुम बट बता दो, देखो सबसे, तुम्हारे को कैसा लगा? भाई कल गेम तो देखो, इट वाज ऑलवेज आरसीबी के फेवर में ही था। हम लोग भी बैठे थे, हम आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैं बाहर गया था देखने। थ्रू आउट द गेम, इवन व्हेन हार्दिक पांड्या वाज स्कोरिंग रन्स, मतलब अगर आप ऑड्स देखोगे ना, आरसीबी के फेवर में ही था। लाइक मुंबई को कुछ एक्सेप्शनली लगता, बहुत कंसिस्टेंट हिटिंग लगती, हार्दिक ने वो प्रोवाइड भी करा। बल्कि इनफैक्ट लास्ट ओवर में जब 19 रन भी आए थे ना, तो भी मेरे को लग रहा था कि फेवर तो आरसीबी का ही है, बट कृणाल पांड्या 19 खा सकता है, 2 छक्के तो खा ही जाता है। वो दोनों भाई एक्सेप्शनल हुआ था। तो आई थिंक वही एलिमेंट था जिसने गेम को थोड़ा नेल बाइटर बना दिया। वरना ऑनेस्टली इट वाज आरसीबी फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ। पहली बॉल में चौका मारा, बोल्ड हो गया, कोई बात नहीं। बट फ्रॉम द इनिंग, मैच के स्टार्ट में, इट वाज थ्रू आउट आरसीबी। आई थिंक हमने अपने, वन ऑफ और द रीजंस व्हाई आई वाज फेवरिंग आरसीबी ओवर एमआई वाज बिकॉज कि आरसीबी ऑब्जेक्टिवली कोहेरेंट टीम ज्यादा है, और वो कल भी दिखाई दी हमें। और और एक मुंबई उतनी कोहेरेंट नहीं है। एक चीज मेरे को कल इनकी बैटिंग में लगा, विकेट्स, मतलब 2-3 गेम से लग रहा है अब कि विकेट्स गिर रहे हैं, लेकिन वो इंटेंट नहीं जा रहा। विराट कोहली भी अब ना वो सिंगल डबल वाला गेम छोड़ दिया उन्होंने, पावर प्ले में हाँ इनकैश हाँ। करना है तो मारो, फिर चाहे वन आउट सिक्सटी होंगे पे तो मार रहा था कल भाई विराट। एक सौ आउट साठ होंगे पे तो खेल रहा था, 170 बढ़िया। ऑल आउट भी होंगे किसी दिन, लेकिन जिस दिन मारेंगे तो फिर 220 तक भी पहुंच जाएंगे। और वो मेरे को लगता है 200 और 220 के डिफरेंस ने ही कल हमें मैच जितवा दिया। नहीं तो हाँ शायद हम 200 पे होते तो शायद मैच हार चुके होते। हाँ। बट ये भाई मेरे को एक बात बताना, कल एक ये कौन तो बैटर ही आउट हुआ था, ये लियम लिविंगस्टोन या कोई तो आउट हुआ था, और वापस एक और बैटर जो आया था। ये क्या है भाई? ये आउटसाइड जितेश ऑफ के और बॉल को ये। लियाम लिविंगस्टन, एक्चुअली मैं और शशांक बात ही कर रहे थे उस टाइम पे, मेरे को भी समझ नहीं आया कि ये भाई ये खुद को दिलशान समझते हैं, खुद को नहीं नहीं, मतलब तुम ये दिलशान अपने आप को समझते भी हो तो भी भाई, दिलशान कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव और पुल और स्क्वायर कट मारता था नहीं, जो लेकिन बॉल ये डिजर्व करता डायरेक्टली था। स्कूप मारने पे जाते हैं ना कि वो हाँ कट तो वही निकाल तो लेंगे। भाई, इससे भाई ये वो मॉडर्न शॉर्ट गेम से स्कूप नहीं क्या। पड़ता, शॉर्ट बॉल पे नहीं पड़ता है स्कूप। शॉर्ट बॉल थी वो। पता और नहीं हम लियाम बात ही कर लिविंगस्टन क्या कर रहा एक था बॉल हमें। पे नहीं, इसको बोला था कि भाई तू देखियो ये सेम शॉट मारता आउट होगा, चाहे अगली बॉल पे हो चाहे 2 बॉल बाद हाँ, हो। वो अगली बॉल पे सेम शॉट में हम आउट हुआ यही था। यही गालियां दे रहे थे हम भाई बैठे बैठे कि भाई ये क्रिकेट को क्या हो गया भाई, बैटरों ने भाई इनोवेशन आई एक्सेप्ट, रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्वीप आई अंडरस्टैंड, स्विच हिट नॉट सो मच, रिवर्स स्वीप मेरे को समझ में आता है। बट ये जो पीछे का गेम है ना, यू कैनॉट बेस योर एंटायर गेम कि भाई हम पीछे रन बनाएंगे। यू शुड यूज दैट एज वन ऑफ द शॉट्स इन योर आर्सेनल एंड नॉट योर एंटायर गेम। कुछ भी शॉट पे ऐसे मारते हैं भाई लोग। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई नहीं भाई, तुम बॉल के मेरिट पे तो खेलो। अंडरस्टैंड बाउंड्री मारने का प्रेशर है, तुम्हें रन बनाने हैं, मे बी इट इज द, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, इजियर वे आउट। बट ऐसे तो नहीं आउट होना चाहिए भाई, तुम्हें तो थोड़ा तो यार मतलब क्रिकेट खेलो ना, स्ट्रेट बैटेड शॉट्स खेलो थोड़ा, माना T20। बुमराह का कमबैक लेकिन कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई, मजा आया। भाई बुमराह ने दिए हैं 4 ओवर में 29 रन। जिसमें पहली बॉल पे बाकी छक्का मारा है विराट कोहली ने और उसके सेकंड बाद। लास्ट बॉल में छक्का मारा है, हाँ। दिखाया है जिसमें। बस 2 ही बाउंड्री खाया ना 24 बॉल हम्म। में। फिर भी हाँ, दो छक्के खा के भी 29 ही दिए हैं 4 ओवर में। उसे मतलब विकेट बाकी की मिली थी नहीं मिली थी, वो नहीं, आउट हुआ था बाकी क्या? की टीम की नहीं हुआ था ना। 190 रन। मतलब हाँ तो तुम सोच बाकी रहे हो टीम। कितना बड़ा एसेट है बुमराह। सेकंड लास्ट ओवर उसने 5 रन दिए, जब उसने अपना खुद का सेकंड लास्ट डाला, और जब लास्ट ओवर डाला तो एक छक्का खाया, उसके बाद उसने कुछ बाउंड्री खाई नहीं। तो
अगर आपके पास बुमराह जैसा अगर एक प्लेयर है, और ये तो चलो ये फर्स्ट बॉलिंग कर रहे थे, अगर चेस करते हुए किसी टीम को अगर चोक करना हो तो बुमराह से बेटर कोई भी नहीं है। क्योंकि मैंने कल तो ये भी देख लिया कि बुमराह की फुल टॉस से भी प्लेयर नहीं मार पाते हैं अब तो। नहीं मार पाते, वो एकदम लो होता है, पैर पे हाँ, होता है, मतलब इट्स नॉट इजी। वो जितेश पाटीदार किसी से भी नहीं लग रहे थे बुमराह के फुल टॉसेस पे। कल बट एक चीज इंटरेस्टिंग था, कल देवदत्त पाटेकर फाइनली यस। उसने थोड़ा दिखाया। पिछले मैच में भी आई थिंक ही गॉट अ स्टार्ट। तो कल डीडीपी ने भी भाई पावर प्ले का मजा उठाया। वही बात है ना, आरसीबी का जो बैटिंग यूनिट अब दिख रहा है ना, इट इज मच मोर कोहेसिव। लाइक आई थिंक दिस इज अगेन बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट आई थिंक दिस इज अ बैटिंग यूनिट दैट कैन परफॉर्म बेटर देन गेल, कोहली, एबीडी और वो सब जब थे। एज अ यूनिट दे कैन परफॉर्म बेटर बिकॉज अलग अलग प्लेयर्स है, अलग अलग रोल्स है, और सबके पास एक कोहेरेंट स्ट्रेटेजी है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर, अलग अलग प्लेयर लोग परफॉर्म कर रहे हैं मैचेस में। तो ये आरसीबी की अच्छी बात है। मुंबई में यही हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा था। आई थिंक तिलक वर्मा इज नॉट दैट पिंच हिटर। हार्दिक पांड्या भी भाई, आई डोंट कंसिडर हिम टू बी लाइक अ पिंच हिटर की भाई जो डेविड मिलर कर सकता है। वो करता है, बट ही इज नॉट एट दैट लेवल, नॉट अ वैसा। तो आई थिंक एक मुंबई का एक एक्सप्लोसिव बैटर मिस कर रहा है जो शशांक कल आरसीबी। शशांक तेरे को तुमने मेरे को जो एक चीज बोली कल रजत पाटीदार के लिए, वो एक बार तू आज हमारे वीडियो में भी बोल कि उससे अच्छा हिटर तेरे को नहीं देखने को मिल रहा था अभी के टाइम पे, जिस तरह वो भाई, मार रहा था स्ट्रेट। जो उस बंदे का बैट स्विंग है, रप के देता है भाई वो। मतलब आई हाँ हैव भाई, सीन कोहली भी छक्का मारता है भाई सारे, लेकिन उसका जो बैट स्विंग होता है ना भाई, जो मतलब कल तो तिलक ने भी बहुत अच्छे छक्के मारे, बहुत हार्दिक अच्छे ने भी छक्के मारे, बहुत हार्दिक उसके, ने बहुत अच्छे मारे। लेकिन दीदार का छक्का देख के ना तुमको जो एक वो दिखता है ना यार कि भाई दिया है। कल तो मिचेल सैटनर ने भी बहुत बढ़िया छक्का मारा था, एक जो कवर के हाँ, ऊपर उसने मारा था इनसाइड आउट। कल बाउंड्रीज बहुत अच्छे लग रहे थे यार। कल ये गेम में अच्छी बात ये थी, एंड दे वर गुड शॉट्स अगेन। ये इट वाज नॉट लाइक कि फ्लैट पिच है, बैट घुमा दो जाएगा। मतलब अगेन पिच वाज प्रॉब्ली बैटिंग फ्रेंडली, मोर बैटिंग फ्रेंडली देन बॉलर फ्रेंडली, बट तुम्हें क्वालिटी क्रिकेट चाहिए था। तो मेरे को हाँ, कल कल के गेम में मजा बहुत आया भाई। इवन दो आरसीबी का ही गेम था थ्रू आउट, बट मेरे को मजा बहुत आया कल के गेम अनदर में। फेलियर आरसीबी फॉर। और थोड़ा सा ना डिफरेंस पता कहाँ फंस गया पूरे गेम में। आरसीबी ने जैसे स्टार्ट किया, आरसीबी स्टार्ट वाज वे बेटर देन हाउ मुंबई स्टार्टेड, है ना। और फिर जो आरसीबी ने फिनिश किया वाज इवन बेटर। दे हैड सम 95 99 रन्स इन 7 ओवर्स, इन द लास्ट 7 ओवर्स। तो वो मतलब वो वही जो डिफरेंस तू सरल बोल रहा ना, 200 एंड 220 वाला जो हम बात कर रहे थे कल मैच के टाइम ही, कि ये 200 पे चेज हो जाएगा, अगर तुमने 220 लगा दिए तो बच जाओगे। और वही हुआ, वो 20 रन का डेल्टा ने तुम्हें बचा लिया, जो वेरी ऑनेस्टली जो जितेश शर्मा ने लास्ट में आके इनिंग खेली है ना, हम्म। वो मतलब इट भाई तो शुड बी द, 40 रन, वो 40 रन ये 19 बॉल में भाई सब, मजाक थोड़ी है। मतलब हार्दिक की इनिंग में और पाटीदार की इनिंग में, कोहली की इनिंग में वो थोड़ी सी छुप जाएगी, लेकिन जो फिनिश दिया है ना जितेश शर्मा ने, यू यू शुड कीप दैट बैटर एज योर फिनिशर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। नहीं, और ठीक है, जो और वही वही फिनिश एक ऐसा है ना जो थोड़ा बहुत मुंबई भी मिस कर गई। और कल ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने सुनी, पता, कमेंट्री में गावस्कर बोल रहे थे, तो उनका ये कहना था कि फ्रॉम द पोटेंशियल एंड द काइंड ऑफ बैटिंग दैट तिलक वर्मा ब्रिंग्स इन, है ना, तूने ही बोला वो पिंच हिटर नहीं है, वो उस तरह की इनिंग रखेगा कि भाई तुम्हारे लिए ना वो 30 बॉल 50 करके देगा, और हाँ आउट जल्दी नहीं होगा वो तुम्हें ना, वो हाँ स्टेबिलिटी देगा कि जब वो 30 में 50 कर रहा है, बाकी की टीम भी 30 में 50 करके तगड़ा बना सकती, भले एक दो हाँ, विकेट गिर जाए। लेकिन ये सब जो, हाँ। हो क्या रहा है, मुंबई इज ब्रिंगिंग विल जैक्स देयर। गावस्कर कहते हैं कि ये विल जैक्स इज नो तिलक वर्मा। The understanding of नहीं है, Indian नहीं है। batting condition and the understanding of Indian pitches and the understanding of how and when to pace the inning is what makes Tilak Verma such an asset in T20 format, and उसकी गवाही उसकी वो इंटरनेशनल T20 सेंचुरीज देती है। तो हम्म। ही इज बैटिंग वे लोअर इन दी ऑर्डर। कल सूर्या ने पूरा मैच इनका खराब किया है। पूरा मैच सूर्या ने यार खराब किया है सूर्या ने तो भाई। खराब किया ही। मेरे को एक चीज बताओ तुम। मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, कल रजत पाटीदार की कैप्टनसी, रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे। सेकंड ओवर में जनरली भुवी और हेजलवुड का कॉम्बिनेशन स्टार्ट करता है हमारा मैच। लेकिन कल उसने देखा कि रोहित शर्मा है, लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, उसने यश दयाल को डाला, यश दयाल की पिटाई हुई और फाइनली वो विकेट लेके चला गया। तो अनदर फेलियर फॉर रोहित शर्मा। अब इसे रोहित शर्मा की
खराब बैटिंग परफॉर्मेंस बोलोगे या रजत पाटीदार की अच्छी कैप्टनसी, लेकिन रोहित शर्मा का टूर्नामेंट तो फिर डामाडोल ही जा रहा है। नहीं बट कल एक बार कल गेम के अगर ऑब्जेक्टिव से देखे ना, तो कल इनके दोनों ओपनर्स ने कुछ खास नहीं किया, बट बोथ देयर ओपनर्स दे स्कोर 34 रन्स इन 19 बॉल्स। हम्म। 6 चौके और एक छक्के थे इन दोनों के बीच में। अगर आप वो देखो ना कि इन्होंने एज एन ओपनिंग परफॉर्मेंस कैसा करा है। स्टार्ट थर्टी तो दे फोर ऑफ दिया था। नाइनटीन 34 ऑफ 19 बॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम इज अ गुड स्टार्ट। इनने तो सूर्य कुमार यादव में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। वो भाई कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, छू नहीं पा रहे बॉल को। तो मेरे को लगता है मेन डिफरेंस, क्योंकि 202 रन तो उन्होंने बनाए हैं, और लास्ट तक भी लग रहा था कृणाल पांड्या भी खा सकता था 19 रन। आई एम नॉट से कृणाल नहीं खा सकता था, बल्कि हम लोग इसलिए देख रहे थे कृणाल बॉलिंग कर रहा था। ऑल्दो हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने भाई, मतलब आरसीबी का यही सबसे बहुत बढ़िया बात है ब्रो, आरसीबी इस बार टीम में टॉप ऑर्डर में भी दिख रहा है, बॉलिंग में भी दिख रहा है। भुवी और हेजलवुड को बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया। कल यश दयाल का कॉन्फिडेंट लग रहा था भाई, कल 46 रन खाए हैं उसने, बट ही वॉज बॉलिंग सो कॉन्फिडेंटली। डेथ बॉलिंग में जो लास्ट के जो 2-3 ओवर डेथ के थे, उसमें 3-4-5 डिलीवरीज ऐसे थे, स्लो। वो जो जो मार ही नहीं सकता था कोई भाई। मतलब यश दयाल ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। सो इवन इफ दे वर कंसीडिंग द ऑड बाउंड्री, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। आरसीबी का ग्रिप हमेशा गेम पे था। और मैं, ऑल ऑल राउंड परफॉर्मेंस। जो तुम कह रहे हो ना, हम शायद पेसर्स की बात करते रहेंगे तो एक बंदा इसमें मिस आउट हो जाएगा, सुयश शर्मा। हमें उसके लास्ट के फिगर्स 4 ओवर में 32 रन दिख रहे हैं, लेकिन वो 3 ओवर तक सिर्फ 12 या 13 रन खाया था। और जो बीच में हाँ, सूर्य कुमार को चोक कराया वो सुयश उसने शर्मा वही ने ही चौक कराया करा था था। बीच में। वो तो बाद में हमारा ही पांडे ने आके 17-18 रन 1 ओवर में मार दिए उसको और गेम पलट दिया। नहीं तो सुयश वॉज ऑल्सो एक्सेलेंट। लेकिन कल मेरे को एज अ आरसीबी फैन तो बहुत खुशी हुई मैच जीते, लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए लगा कि यार बंदे में दम तो है, और बंदे ने हाँ भाई, मैच पलटा है भाई जहां से। वो गेम ऑन कर दिया भाई, गेम ऑन नहीं था, वो गेम किया था ऑन कर दिया। उसने बॉलिंग से मैच पलटना चालू किया था। हम्म। उसने तुम्हारे ये लिविंगस्टन वाले जो की ब्रेक थ्रूज दिलवाए थे, वहां भी उसने एक बार खींचा कि भाई इनके रन रुक जाए। ठीक है, वो तो पाटीदार टिका रह गया एंड तक। हार्दिक पांड्या अगर एक विकेट और ले लेता ना, तो तुम्हारे वो 20-25 रन कम हो जाते। भाई तो विराट को भी तो हार्दिक ने आउट किया था। हम्म। हाँ, तो भाई विराट को आउट किया उसने, उसके बाद लिविंगस्टन। लिविंगस्टन को 6 ओवर आउट किया, है ना। तो एक ओवर में 2 विकेट लेके, और वो रन भी नहीं देता। जब वो बॉलिंग करने आया था, ये क्या मोमेंटम में चल रहे थे, उसने सडनली गियर चेंज किया भाई। 5 रन 6 रन के ओवर निकले उसके उसके बाद। और भाई आते ही पहली बॉल पे जो उसने छक्का दिया, दे छक्का दे चौका दे छक्का भाई। मैच में मजा तो आया देख के। यार, मतलब हाँ, कोई एकदम से 6-7 बॉल में 30-35 रन मार दे, पूरा गेम ही घुमा दिया था एक टाइम पे उसने। तो वो पूरा शतरंज गेम। 400 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, हर बॉल पे। हाँ। 457 भाई, 457 पे था रुक वो एक कहाँ बार, हम रहा था जब देखा भाई। था। और वो तो जिस टाइम पे आउट कुछ हुआ है। ये वैसी सिचुएशन थी जो मतलब ये मुंबई की कल चेस करते हुए, जो सिचुएशन तुमने अभी 2 दिन पहले चेन्नई वगैरह के गेम में देखी या पंजाब के गेम में देखी, कि लास्ट के बिल्कुल 5-6 ओवर में 100 रन चाहिए, उस टाइप की सिचुएशन बन गई थी। और जहां पर टीमें बल्ला डाल देती कि भाई इतना तो नहीं पड़ेगा, और विकेट भी गए। विकेट भी कुछ नहीं बचे थे, एक नमन धीर बस बचा था इनके पास, बाकी बट नहीं, सारे बट एक चले। सेकंड, एक सेकंड, इन थ्योरी एम आई वर स्टिल इन द गेम ब्रो। उन लोगों को लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए थे। हाँ, कृणाल पांड्या बॉलर था। कृणाल पांड्या लेफ्ट आर्म बॉलर है, नमन धीर लेफ्ट आर्म लेफ्टी है शायद। नहीं नहीं, तो राइट है। राइट। भाई, अच्छा नमन धीर राइट है, उसके पहले जो दोनों थे वो लेफ्टी थे शायद, हम्म। ये सैटनर और वो। हम्म। बट नमन धीर, बट देवर स्टिल इन द गेम। हम बोल रहे हैं वो जो दोनों हिट्स उनके गए ना भाई, वो एक तो एक एक्सेप्शनल पीस ऑफ फील्डिंग लगा। वो जो कैच था बहुत ही बढ़िया कैच था, एकदम हाथ में था मिचेल सैटनर का, वो ये हाथ में दम थोड़ा कम था उसका, वरना वो छक्का मारने का बॉल था। और सैटनर ने कनेक्ट भी करा था, वो सिक्स गया नहीं। अगला बॉल भी जो था बहुत ही खराब बॉल था, शॉर्ट बॉल था, वो भी सिक्स जाना चाहिए था। वो तो भाई क्या फील्डिंग करी उन दोनों ने मिलके भाई, क्या ही भाई अगर फील्डिंग वो करा। छह चला जाता ना, अगर वो छह चला जाता, तो तू सोच, 4 बॉल में इनको क्या 19 रन थे, 4 बॉल में 13 रन हो जाते। बना देता नमन। पूरा चार भाई, ऑल थ्री रिजल्ट्स वर एकदम ऑन। मतलब मैं बोल रहा हूँ इवन दो आरसीबी हैड द गेम थ्रू आउट, कल जो हार्दिक ने करा है और जो इन्होंने लोअर ऑर्डर में जैसे नमन धीर को जो बचाया है, 17 ऑफ 3 बॉल्स इन थ्योरी इज 3 सिक्सेस ओनली। मतलब हम लोग ये हिसाब बैठा रहे थे कि अगर इनको जैसे मान लो जब 80 रन चाहिए थे 35 बॉल में, या फिर जब चाहिए 40 रन चाहिए थे कुछ 12-13 बॉल में, तो हम हिसाब बैठा रहे थे कि कितने नंबर ऑफ सिक्सेस चाहिए। तो देवर समवेयर अराउंड, उनका 30% से 50% हो गया कि आधे बॉल में सिक्सेस, जो धीरे धीरे 100% पहुंच गया कि 3 बॉल में 17 रन माने 3 सिक्सेस। बट माई पॉइंट इज वेन कृणाल पांड्या इज बॉलिंग, वेन अ स्पिनर इज बॉलिंग द लास्ट ओवर, एंड ही इज नॉट द बेस्ट बॉलर टू गिव अ लास्ट ओवर,
इन स्पिनर कैटेगरी को ऐसे भी नहीं देना चाहिए। उनको शायद अपने पेनल्टीमेट ओवर्स बचाने थे विद भुवी एंड हेजलवुड। गुड कैप्टेंसी। इंपॉर्टेंट ओवर्स पहले उसने डेथ में कर दिया, फिर 19 रन दे दिया स्पिनर को। गुड कैप्टेंसी। बट गेम स्टिल कुड हैव गॉन एनीवेयर, येट इट वाज आरसीबीज गेम। मतलब इसको बोलते हैं अच्छा गेम। रियली एंजॉयड इट। आज के गेम देख लें। यस। नहीं, एक बार तो बस ये मैं बता दूं कि मुंबई भी अब वही एसआरएच कैटेगरी में आ चुकी है, 5 में 1 जीत हाँ, के। हाँ, कल हमने तो तो भाई आज आज याद रात कराई को था। चेन्नई भी आ जाएगी। आज रात को नहीं चेन्नई नहीं भी यार, आ इतना जाएगी। नेगेटिव मत हो तुम। पहले हम एलएसजी केकेआर की बात करते हैं, वो गेम पहले हो रहा है। कल तुमने जो आज बैटिंग की, कल कल मैं इससे सरल से बोल रहा था। मैंने कहा तुम्हारा साले ये बैटिंग लाइनअप देखो, तुम्हारे 8 नंबर पर कृणाल पांड्या आता है। उसके पहले तुम्हारे 7 नंबर तक सारे हिटर बैठे हुए हैं। कोई ये नाटक नहीं ऑलराउंडर है, ये है वो है। सारे हिटर बैठे हुए हैं 7 नंबर तक, तुम्हारे 8 पे कृणाल आता है। यहाँ पर चेन्नई में 6वें पे जडेजा खेलने आ जाता है बड़ा भाई। और उसके पहले विजय शंकर खेल के जाता है। तो अंतर समझो, 8 नंबर तक आते आते एक जडेजा, एक धोनी और एक अश्विन आ जाते हैं, और एक विजय शंकर। तो बहुत कोई जमीन पैटर्न आसमान नहीं का है। अंतर है टीम के स्ट्रक्चर में। लेकिन चलो, आज के 2 गेम है, ठीक है। अच्छे अच्छे मुकाबले हैं। आज दोपहर का गेम है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। ईडन गार्डन्स कोलकाता में तो काफी शहर के लिए अच्छा गेम है। संजीव गोयनका कैलकाटा का ही है, कि हम्म, क्या कैलकाता की टीम है। संजीव तो गोयनका ऐसा मोहन क्या हुआ? बगान का मालिक है। हाँ, वहां मोहन खड़े बगान वाली आज वो लोग जर्सी भी पहनी थी एक पैसा साल, उड़ा मुझे याद आज है। वो लोग पर्पल, जीत गए तो आज पवेलियन रेड से वाली। पैसा उड़ाने लगेगा। क्या? जीत गए तो पवेलियन से पैसा तो नहीं उड़ाने लगेगा भाई आके। क्या पता है, वो कुछ भी कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। संजीव गोयनका पीआर के लिए कुछ भी कर सकता है। बट संजीव गोयनका, उसने मोहन बगान खरीदा, वो जर्सी वर्सी निकाली, अप्रिशिएटेड, गुड गुड जॉब डन। मतलब ये सब चीज क्या थोड़ा स्पोर्ट्स में चलते रहना चाहिए। तो ये जो एक एक एलएसजी कमिंग टू ईडन गार्डन से एक्चुअल में इवेंट हो गया। वी लुक फॉरवर्ड टू इट, कि हम्म। भाई हमारा ही शहर का बिजनेसमैन है, हमारे शहर के सबसे लेगेसी फुटबॉल टीम का मालिक है। ही हैज कम टू प्ले केकेआर, जिसका मालिक शाहरुख खान है। तो एक हाई प्रोफाइल फिक्सचर है ये थोड़ा अंडर द रेडार चला जाता है, बट एक्चुअली बहुत बढ़िया फिक्सचर है। तो मेरे को आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस। 3:30 बजे का गेम है। काफी गर्मी है फिलहाल, तो मेरे को ये रियली लग रहा है कि टॉस वाले फैक्टर में तो आई थिंक जो भी टीम ले उनको बैटिंग फर्स्ट ही लेना चाहिए। मतलब बैटिंग फर्स्ट सिंपली बिकॉज कैलकाटा में क्या होता है ना, आपके 3:30 बजे और 7:30 बजे जो टेम्परेचर होता है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है उसमें। तो तो वो प्रिडिक्शन टेम्परेचर। बोलो। क्या? प्रिडिक्शन बोलो, प्रिडिक्शन बोलो। माय प्रेडिक्शन इज केकेआर ब्रो, फुल केकेआर भाई। ऐसे भाई एलएसजी ठीक है, बट अगेन जस्ट गोइंग ऑब्जेक्टिवली और एंड सब्जेक्टिवली, खैर मेरे को पसंद भी है केकेआर। तो आई वुड गो फॉर केकेआर 100%। शशांक, तू बता। ठीक है यार। आई वुड वांट टू सी ऋषभ पंत कमिंग बैक टू फॉर्म। अब बहुत हो गया है। अब नहीं, बहुत हो गया है, मेरे को इट्स भी ऐसा हाई लग रहा टाइम। है ऋषभ पंत, और मेरे इट्स को ईडन गार्डन्स की पिच में मेरे को ऐसा लग रहा है इनके हिटर मिचेल मार्श, डेविड मिलर, निकोलस पूरन को रास आनी चाहिए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं 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 भाई, एक सेकंड। पिछले बार जो पिच पे खेला अच्छा, था ना, पिछली बार वो तो इट तुमने इट टर्निंग वाज ट्रैक बना लिए हैं। इट वाज नॉट एन इजी पिच। 200 रन हमने बना लिए थे, बट वो इजी पिच नहीं था भाई। उस पे बॉल सट के आ रहा था। तो तुम ये बात याद रखना, तुम अगर स्पिनिंग ट्रैक बना रहे हो तो उनके पास भी दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई हैं, जो टिपिकल हैं थोड़े से खेलना। दिग्वेश आज राठी तो है 200 ही रन है का भाई। आज 200 रन का गेम होना मुश्किल है। इफ केकेआर एंड अप बैटिंग फर्स्ट, तब आई थिंक 180 190 का सीन है। इफ एलएसजी बैट फर्स्ट, 180 में भी 170 180 और मेरे को आज वैसा आज लगेगा मेरे को भाई। लग रहा है पता भी लग जाएगा कि केकेआर की बैटिंग असली में फॉर्म में आई है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है लास्ट गेम एक वन ऑफ गेम हो, वेंकटेश या रिंकू सिंह, आंद्रे रसल। मैं इन तीनों को देखना चाहता हूँ कि कैसा करेंगे। अगर ये आज हाँ, थोड़ा जीतते लोअर। तो हाँ। टूर्नामेंट के डिकॉक एंड तक पता लगेगा कि जाएंगे टॉप में। क्या? डिकॉक आज बाहर होकर गुरबाज आ सकता है क्या? मैं तो कब से कह नहीं रहा नहीं हूँ नहीं, यार। नहीं आएगा। डिकॉक ही खेलेगा। आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग थ्रू आउट दिस आईपीएल। टीम्स आर गोइंग टू बैक देयर प्लेयर्स। हम ये भी डिस्कस करें कि देवदत्त खेलेगा कि नहीं खेलेगा, उसको खेला, उसने परफॉर्म करा। टीम्स आर गोइंग टू बैक प्लेयर्स। पिछले में सीजन भी रहमानुल्लाह गुरबाज तब आया था जब फिल सॉल्ट वापस इंग्लैंड चला गया था। गुरबाज खेला अच्छा था, प्लेऑफ में भी अच्छा खेला, फाइनल में भी शायद अच्छा खेला था उसने, दोनों जो नॉकआउट गेम्स थे हमारे। तो बट टीम्स आर गोइंग टू बैक प्लेयर्स। क्विंटन डिकॉक का एक रोल है, उसे वो रोल अपनाएगा। डिकॉक तब ड्रॉप होगा जैसे मान लो 8 9 गेम हो गए, 10 गेम हो गए, अब कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए, कुछ हो नहीं रहा टीम से, ओपनिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तब आई थिंक गुरबाज आएगा। बट आई स्टिल थिंक दे आर गोइंग टू गो तो विद डिकॉक ओनली। शशांक विद आर एलएसजी, सरल विद एलएसजी एंड परिचित ऑब्वियसली विद केकेआर, है ना? हाँ भाई, हम तो केकेआर के लेट्स साथ है मूव ऑन ये। टू द नेक्स्ट गेम। हम्म,
वो भी शाम एक। का, उसके बाद शाम का गेम है, इंटरेस्टिंग फिक्सचर है, नॉर्थ वर्सेस साउथ, पंजाब वर्सेस चेन्नई। तुमने एंड तुमने चेन्नई के तो पहले चीथड़े उड़ाए दिया शशांक ऑलरेडी, तो अभी हाँ। नहीं भाई, पंजाब की बात करो। भाई मैं तो सिर्फ लॉयल्टी से फॉलो कर रहा हूँ, बाकी ये टीम मतलब बहुत ऑनेस्टली मतलब ये परिचित, मैं बैटिंग। बताता हूँ शशांक के क्या शब्द होते हैं। कल आरसीबी की बैटिंग देख रहा था, शशांक बोल रहा था यार ये जितेश शर्मा भी ऑक्शन में आया था, हमने दीपक हुड्डा क्यों खरीदा। फिर बोलता है यार ये वो भी था, लियाम लिविंगस्टन भी था ऑक्शन में, टिम डेविड भी था ऑक्शन में, फिल सॉल्ट भी था ऑक्शन में, और ये बोल सब रहा थे है कि यार ऑक्शन में। हम दीपक हुड्डा, विजय शंकर ये क्यों खरीद रहे थे यार। और बिल्कुल वैलिड सवाल था कि किसी भी फैन के लिए कि अच्छे प्लेयर थे तो जिसमें, क्या अच्छा क्यों एक खरीदा? सेकंड एक सेकंड, ये बात बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि MS धोनी 4 करोड़ में मिला था इन्हें। हाँ। महेंद्र सिंह धोनी एज एन अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ में मिला, तो भाई पैसे कहाँ गए तुम्हारे? मेरे को मैं तो बता ये रहा जानना है भाई। हूँ मैं बता रहा हूँ हमने ओवर पैसे किन पे लुटाए हैं। देखो, एक जडेजा है जो डिजर्व करता था कि वो प्राइस टैग पे तुम एक अच्छे नंबर पे जडेजा को तुमने रिटेन किया, और धोनी क्योंकि सस्ते में ही मिल रहा था। हम्म। द काइंड ऑफ मनी ऋतुराज गॉट, वो सिर्फ कैप्टन के नाम की मिली है, नहीं तो वो एज अ प्लेयर अगर वो ऑक्शन में आता उसको 18 करोड़ नहीं मिल रहे थे। ठीक 18 है तो नहीं मिलती। है ना। शिवम दुबे को भी इतने नहीं मिल रहे थे जितने 12 उसको करोड़ मिला है रिटेन। ना शिवम दुबे को, 12 14 करोड़। करोड़ में शिवम दुबे रिटेन हुआ है ना। कितना में? 12 करोड़ में रिटेन हुआ है साले। 12 करोड़ में रिटेल में, हाँ। है। और ये पथिराना भी 12 करोड़ में रिटेन हुआ है। तो भाई मतलब भाई जब तुम्हारा ट्रेंट बोल्ट जैसा प्लेयर बिक जाए ना, 4 करोड़ 5 करोड़ में मार्केट में पड़ा हो, और तुमने उसको भी नहीं खरीदा। खैर मैं बॉलिंग से इतना फिर भी नहीं हूं भाई डिसअपॉइंटेड, खलील इज डूइंग गुड, है ना, नूर इज डूइंग गुड। तो बॉलिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है चेन्नई की, जितनी बड़ी प्रॉब्लम बैटिंग है। ठीक है, 10 रन 20 रन एक्स्ट्रा अगर कोई टीम खा जाती है ना, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि बॉलर्स बैट्समैन कंधे ही गिरा दें। और ये चीज हम बैक टू बैक गेम्स में देख चुके हैं। उस दिन पंजाब के गेम में देखी, कल मुंबई का एफर्ट देखो। मुंबई के एफर्ट को तो सैल्यूट करोगे, भले हार गए वो। यस। हाँ हाँ है भाई, जैसा गेम हमारा ऑन हार रखा ब्रो, गेम ऑन रखा भाई। कौन रखा, नहीं तो ये 10वें ओवर में, 10 ओवर 11 ओवर में इनके 90 कुछ रन लगे हुए थे भाई, हम लोग को भाई तो लग रहा था खत्म है ये गेम। भाई सूर्या के बाद तो लग ही नहीं रहा था कि ये लोग कुछ आ सकते हैं, मतलब मैथमेटिकली मेरे को लग रहा था कि एक्सेप्शनल कुछ हो, और वो एक्सेप्शनल कर दिया हार्दिक ने। चेन्नई में तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है बड़ा भाई, नहीं शशांक, है लेकिन ना। क्वेश्चन मेरा फिर से तेरे से वही है कि आज तीन में से कौन सा वाला खेलने वाला है? राहुल हुडा या फिर तीसरा कौन था? शंकर। विजय, विजय शंकर। अरे पता नहीं बड़े भाई, यार मेरे को मत पूछ भाई, जो टीम अब खेल लेगी विजय मैं शंकर को देख ड्रॉप लूंगा। नहीं कर सकते भाई, 54 बॉल 64 मारा है भाई, कोई छोटा मोटा स्कोर मारा है क्या उसने? मेरे को नहीं भाई, हमारे पास ना कोई प्लेयर नहीं है, हम हमें ये नए प्लेयर लाने चाहिए। छोड़ वो सब, मैं चेन्नई की तुम्हें डिबेट में ही नहीं घुसना चाहता। दिस सीजन इज डन फॉर चेन्नई। इस टीम के साथ अगर हम गलती से वो 1% चांस के साथ भी क्वालिफायर पहुंच गए, तो भी ये विनिंग टीम नहीं है, हम्म। ये टूर्नामेंट विनिंग टीम नहीं है। ठीक है। तो आई वुड रेदर विश कि आज चेन्नई जीत जाए, बट इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई आज वुड मैच वांट कहाँ पर है? आज मैच कहाँ पर लाहौर है? में। चंडीगढ़। मुल्लानपुर में। चंडीगढ़ में। बढ़िया है भाई, थोड़ी वैसे ये ट्रिकी, ये ट्रिकी विकेट मतलब है थोड़ी, हाँ। अगर अगर किसी ने यहाँ पर, ये चेन्नई टाइप की विकेट है, यहाँ पे अगर किसी ने लगा दिए ना 170 180, तो चेज नहीं हो पाएंगे उसके तो बाद। श्रेयस अय्यर होल्ड्स की, मतलब आज तो अगेन ऑफ कोर्स ही डज, बट श्रेयस अय्यर का कैलिबर ऑफ अब प्लेयर, मेरे को प्रोफाइल ऑफ लगता है प्लेयर। अब टॉस जीत के, क्योंकि आरआर ने दिखा दिया यहाँ पे किस तरह जीतना है, तो पंजाब भी शायद अब टॉस जीत के बैटिंग ही करेगी। और क्योंकि उनको प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह ऐसे टाइप के प्लेयर हैं जो थोड़ा सा मैं फ्री है खेलना ना, चाहते हैं। चेन्नई की तो स्क्रिप्ट एक्सपोज हो गई है। हम्म। चेन्नई की तेज कराओ स्क्रिप्ट उनको। एक्सपोज हो गई है कि इनको चेज कराओ। इनको तुम दे दो 180 का टारगेट, इनसे नहीं चेज होना। नहीं हो चेज सकता होना। है इनको तुमने बैटिंग फर्स्ट दे दिया, इनने 170 भी लगा दिए, तो ये बॉलिंग में डिफेंड करने की दम रखते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, हम्म। लेकिन बैटिंग तो चेस करने की बिल्कुल दम नहीं रखती बड़े भाई। 180 लग हाँ गए ना तो पावर प्ले में हार जाएंगे, फिर से वही हो। हाँ हाँ। हाँ। भाई 2 बार आई भाई, एग्री। सबसे खराब चेन, कोई एक टीम का एवरेज दिखा रहे थे भाई, 2 3 टीमें हैं हु आर एट एन एवरेज ऑफ मोर देन 11 इन पावर प्ले। ठीक है, मुंबई काफी नीचे थी, चेन्नई 7.5 के एवरेज पे थी, 7.5। जहां टीमें 11.5 के एवरेज से खेल रही हैं, तो तुम पावर प्ले में लूज कर जाते हो भाई, जहां पर सबसे ज्यादा कमर्शियलाइज करती है। और फिनिशिंग तो है ही नहीं टीम में, फिनिश करने है कौन तुम्हारे पास जो फिनिशिंग होगी, तो कुछ नहीं है। भाई मतलब इन प्रिंसिपल इन्होंने ऑक्शन में ही अपना
मतलब हाँ हाँ। लिखवा लिया था ऑक्शन में। बट यार इतना आई हैव नॉट सीन सच अ कॉन्ट्रास्ट की ऑक्शन, जैसे केकेआर ने बहुत खराब ऑक्शंस किए पहले, बहुत खराब ऑक्शंस किए ब्रो, वेर हम किसी के लिए बिड कर रहे हैं 20-50 लाख में कोई भी आ जाए, क्योंकि हम टीम ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इतने खराब ऑप्शंस है। बट वी हैव मैनेज कि हमने टीम खड़ा कर दिया कि भाई 5th 6 नंबर तो हम पा जाए, वो यार एक किया नहीं, है। मेरे को लगता है परिचित इस बार उस टीम चेन्नई ने में वो क्या भी होता नहीं है, करा है। उन टीम में क्या होता है, आरसीबी ने भी ऐसा बहुत बार किया, लेकिन वो टीम में यंग प्लेयर्स के साथ होती है, फॉरेन भी होते हैं जो यंग होते हैं। अब आरसीबी ने भी बहुत बार ट्रेविस हेड लेके आए, हेनरिक क्लासन लेके आए, जो यंग लोग होते थे। अब इनके मोइसेस साथ हेनरिक्स भी दिक्कत था है ना ये एक बार, दीप, हाँ, हम्म। मोइसेस हेनरिक्स भी था ना एक बार मोजेस आरसीबी में। हेनरिक्स था हमारे पास। हाँ, तो लेकिन कोरी एंडरसन लाए थे ये। कोरी इनके पास एंडरसन क्या लाए थे। दिक्कत है, इन्होंने दीपक हुडा, विजय शंकर रखे, जो ऑलरेडी अपना इंटरनेशनल करियर खत्म हो चुका है उनका, तो अब उनके लिए अबे इनका कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था। हाँ, इनका इंटरनेशनल करियर स्टार्ट कब हुआ था, जब अजिंक्य रहाणे सीएसके में जाके पहला। यू नो अजिंक्य रहाणे इज हाई प्रोफाइल प्लेयर। मतलब कुछ प्लेयर्स होते हैं जो जो बिकॉज दे हैव सीन सो मच इन देयर करियर, अलग अलग जगह जाके उन्होंने पेला है, तो उनके लिए आईपीएल बड़ी बात नहीं है। दीपक हुडा के लिए तो आईपीएल इज द पिनेकल ऑफ हिज करियर। उसने आईपीएल के बियॉन्ड देखा क्या है, 10-12-15 इंटरनेशनल खेले होंगे, मतलब ऐसा तो भाई कुछ है उसी नहीं। उसने एक T20 सेंचुरी मारी है आयरलैंड में। आयरलैंड के अगेंस्ट ओपनिंग करते हुए। हाँ, बस। ठीक है। बस हाँ, और तो वही विजय बात है ना। विजय शंकर ने तो जितना डिसअपॉइंट किया है उतना तो भाई मैंने मेरे घर वालों को भी नहीं किया। नहीं है यार, ना। तुम बढ़िया कर रहे हो यार शशांक, पॉडकास्ट तो वॉडकास्ट कर रहे हो भाई, क्या बात है। थैंक यू भाई। जल्दी से बताओ शशांक, फिर किसका, तुम्हारा तो यार ऑब्वियस देख, सीएसके ही है। लॉयल्टी तो हमेशा सीएसके से रहेगी, बट लाइक मैं तो अब सीएसके के मैं सोच रहा हूँ ना हो, जितने कम हो उतना कम दुख। अ, लेकिन ठीक है। परिचित तेरा। पंजाब, पंजाब, आई आई थिंक पंजाब विल रोर बैक इनटू फॉर्म। अब पिछला फिर मैच थोड़ा प्रॉब्लम था। मैं अपना आरसीबी की फेवरिंग के लिए चाहूंगा, तो मैं चाहता हूँ आज सीएसके जीते, तो पंजाब को थोड़ा खींचे पीछे। दो बैक टू बैक हारेगी पंजाब, तो हाँ, कॉन्फिडेंस भी नीचे लगेगा। वैसे एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक बार टेबल चेक कर ले। अब तो टेबल थोड़ा शेप ले रहा है भाई, 5-5 गेम खेल लिए टीम्स ने। एमआई ने 5 खेल लिए। अभी भी डीसी 3 आउट ऑफ 3, गुजरात 3 जीते 4 में 6 पॉइंट पे है। आरसीबी 3 आउट ऑफ 4, पंजाब आज हो सकते 3 आउट ऑफ 4 कर ले, केकेआर इज 2 आउट ऑफ 4। तो अभी है, टेबल खुला हुआ है भाई, अभी तो शेप ले रहा है थोड़ा टेबल। अभी डीसी भी अगर 1-2 गेम हार जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। और शशांक, तू सोच रहा है ये सीएसके का खत्म हो गया है? इन्होंने गेम 4 ही खेले हैं, अगर आज जीतते हैं ना तो ये थोड़ा सा टेबल में ऊपर आएंगे। नीचे एकदम एसआरएच एमआई वाली कैटेगरी नहीं है, क्योंकि वो दोनों टीमें एक एक गेम एक्स्ट्रा खेल चुकी है सीएसके से। हाँ, हाँ हाँ, तो सीएस आज हारी। मैं कल तेरे को वही बोल रहा था ना कि मुंबई और चेन्नई अगर एक एक और हारी तो एसआरएच के बराबर आ जाएंगी। वही हाल है, मुंबई पहुंच गई है वहां पे, चेन्नई आज पहुंच जाएगी। भाई आज आज सीएसके अगर जीतता है, केकेआर एलएसजी में से कोई तो एक हारेगा ही। ईदर ऑफ द टीम विल बी इन द सेम सिचुएशन एज सीएसके, प्लेड 5, वॉन 2, लॉस्ट 3। हम्म। और केकेआर एलएसजी में एक परसेप्शन बना दिया गया है कि परसेप्शन तो बनाया गया है, दे एक्चुअली वॉन 2 गेम्स, सीएसके हैज लॉस्ट गेम्स। बट बराबर के हो जाएंगे, मतलब टेबल अभी भी खुला ही है देखा जाए तो। इट्स टेकिंग शेप, बट अभी भी बहुत खुला टेबल है। चलो फिर कल मिलते हैं, मैच के बाद देखते हैं बिल्कुल। प्रेडिक्शन कितना सही होता कितना गलत होता, और टेबल कैसा शेप लेती, जैसा हम सब काफी एक्साइटेड हैं बिकॉज वी आर क्लोजिंग टुवर्ड्स द मिड ऑफ द टूर्नामेंट नाउ। Almost all the teams have played 5 games, and soon it would be 7 games each team. So maybe by end of this week we'll have something very interesting to notice and predict in the table. कुछ कुछ पैटर्न्स दिखाई देने वाले हैं अभी हमें बहुत हाँ, जल्द। और आगे किसका कितने क्या फिक्चर्स बचे हैं वो बहुत कुछ डिफाइन करेगा, हाँ, है ना। तो ठीक है, थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड दिस वाज आवर टेक ऑन एमआई वर्सेस आरसीबीज एक्साइटिंग गेम। एंड सरल के चेहरे पे खुशी दिख रही है भाई, कुछ ऑर्डर कर दियो आज। मिड वीक डबल हेडर भाई, मेरे को तो आज 3:30 बजे आईपीएल वालों ने भाई केकेआर का मैच दे दिया वर्किंग डे पे, बहुत बढ़िया भाई, मिड वीक डबल हेडर। ये पता क्यों हुआ था वैसे, जस्ट क्योंकि भाई संडे को रामनवमी थी ना, तो सिक्योरिटी का। हाँ रामनवमी में थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से दे दिया गया, तो सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। चलो। भाई, जय श्री राम। चलिए तो मिलते हैं फिर कल, एंड वील सी इस डबल हेडर के क्या रिजल्ट्स हैं। एंड just keep liking, sharing and subscribing to the channel, and showing us all your love. Thank you. बाय। Thank you.